बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मैं खैर व आफ़ियत के साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी, मंशा, मशीयत और इजाज़त से अगर कोई शख्स जादू, जिन्नात, आसेब का शिकार हो जाए तो ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, वो राग़िब इलल्लाह हो और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, हराम कामों से इज्तनाब करे और पंजगाना फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुनन नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। ख़ास तौर पर जब अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर होता है और आवाज़ लगाता है कि है कोई जो कि मुझसे मांगे और मैं उसको दूं, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से रोए, गिड़गिड़ाए, आजिज़ी व इनकिसारी करे, अपने मर्ज़ से निजात और शिफायाबी के लिए दुआ करे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मायूस व महरूम नहीं करेगा, बल्कि वो अपने फज़ल व करम से नवाजेगा। और जहाँ तक हो सके अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक सदको खैरात करें। इन चीज़ों के साथ ही जादू, जिन्नात और आसेब से निजात, छुटकारे और शिफायाबी के लिए हिस्सी और मानवी दोनों तरीके से इलाज करें, क्योंकि जादू एक मर्ज़ है। जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में क़ाज़ी अयाज़ रहमुल्लाह के हवाले से लिखा है कि अस्सिहरु मर्ज़ुम मिनल अमराज़, यानी जादू दिगर बीमारियों की तरीके से, दूसरे अमराज की तरीके से एक मर्ज़ है। जब ये एक मर्ज़ है तो फिर हमें इससे शिफायाबी के लिए इलाज करना चाहिए और इलाज को तवक्कुल के मनाफी नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीयत इस्लामिया की रोशनी में इलाज करना ऐन तवक्कुल समझना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इलाज किया, सहाबा किराम को इलाज करने का हुक्म दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देहातियों ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम इलाज करें? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नम या इबादल्लाह तदाओ, हाँ अल्लाह के बंदो इलाज करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी मर्ज़ नाजिल किया है तो उसकी दवा भी उतारी है। जैसा कि दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ललहु शिफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी मर्ज़ नाजिल किया है तो उसकी शिफा भी ज़रूर उतारी है।
वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिकुल्लि दाइन अद्दवा, हर मर्ज की दवा है। फैज़ा वसीबत दा अद्दवा, जब दवा के मुताबिक, जब मर्ज के मुताबिक दवा हो जाती है तो अल्लाह तबारक बिइज़्निल्लाह अज़्ज़ वजल, तो अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से, उसकी मर्ज़ी और उसकी इज़्न से मर्ज शिफा याबी में तब्दील हो जाता है। ये बात मालूम होती है कि मरीज़ को शिफा याबी अल्लाह की मशीयत, उसकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर नहीं मिल सकती। चाहे आदमी कितनी भी तरकीब कर ले, चाहे कितनी भी दवाएं का खा ले, चाहे कितनी भी बड़े बड़े मुआलिजीन का इलाज कर ले, लेकिन जब तक अल्लाह की मर्ज़ी मशीयत नहीं होगी तब तक शिफा याबी नहीं मिल सकती। तासीर तो ज़रूर दवा और दुआ में है, लेकिन मरीज़ की शिफा दस्ते खुदा में। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, वैज़ा मरीज़ तो यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। इन हदीस का खुलासा ये है कि मर्ज़ से निजात के लिए इलाज और मुआलजा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऐन मुताबिक है, और जादू से इलाज करना ये भी अंबिया और सालिहीन का शेवा रहा है। चुनांचे गाजी उज़ैर हफ़िज़हुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि जिनों की आसेब ज़िंदगी का इलाज मशरू है और अंबिया व सालिहीन की सुन्नत रही है। चुनांचे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी आदम से शैतान को दफ़ा करना अंबिया और सालिहीन का शेवा रहा है। मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे नबी ऐसा करते रहे। और आगे इसी किताब में गाजी उज़ैर हफ़िज़हुल्लाह लिखते हैं कि जादू का इलाज सिर्फ अहले इल्म और बाबसीरत और तजुर्बाकार लोग ही कर सकते हैं, और ये इबारत उन्होंने अल्लामा इब्न बाज़ अलैहिर्रहमा के हवाले से नकल की है। इलाज के सिलसिले में हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मशरू इलाज हो, जायज़ इलाज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम चीज़ों में शिफा नहीं रखी है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हराम चीज़ों में शिफा नहीं रखी है तो फिर शिरकिया चीज़ों में भी बदरजे अल्लाह शिफा नहीं हो सकती। हम इस बात को ध्यान दें कि अगर हम इलाज के नाम पर किसी के पास जाते हैं, किसी मुआलिज के पास जाते हैं, तो हम देखें कि उसके अकायद किताब व सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, उसका अमल किताब व सुन्नत की रोशनी में है या नहीं, वो किताब व सुन्नत का कितना पाबंद है, नमाजों का कितना पाबंद है, हराम कामों से कितना परहेज़ करने वाला है, वो नशा आवर चीज़ों को तो इस्तेमाल नहीं करता। इस तरीके से किताब व सुन्नत से हट के कोई काम तो नहीं करता। हम इलाज के नाम पर कभी भी गैर शरई उमूर को अंजाम न दें। हम इलाज के नाम पर तौहीद से समझौता न करें। हम इलाज के नाम पर अपने ईमान का सौदा न करें, इसलिए कि हमारा ईमान हमारी जान से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया के अंदर हमारे ऊपर चाहे जितने भी मसाइब, आलाम, दुख, तकलीफ़, दर्द आए, ये ख़त्म हो जाएगी और हमें मौत आ जाएगी। ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फ़ना होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में कहा, उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी महज एक धोखा है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी बाकी रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली और वही बाकी रहने वाली है, वही बेहतर और बाकी रहने वाली है। इसलिए हम दुनियावी ज़िंदगी पर आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दें। हम इस बात को ध्यान रखें कि अगर हमने इलाज के नाम पर गैर शरई उमूर को अंजाम दिया, तौहीद से समझौता किया, ईमान का सौदा किया, तो फिर हमारी आखिरत खसारे में हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नहु मन युशिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि अगर जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराएगा
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। हम ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते कि फला हमारे रिश्तेदार, फला हमारे अजीज़, फला हमारे पड़ोस के लोग हमें मज़ार पर ले गए। हमें अफसोस इस बात पर है कि तौहीद के दावेदारान, किताब व सुन्नत के हामिलीन, किताब व सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले लोग भी इलाज के नाम पर ईमान का सौदा करते हैं, तौहीद का जनाजा निकालते हैं, और जब उन्हें नकीर की जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, तो वो पड़ोसियों का, वो रिश्तेदारों का, अपने अज़ा व अक़रबा का बहाना और उज़्र पेश करते हैं। इसमें हकीकत यह है कि अगर तलाश बिस्यार के बाद, अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी हमें कोई शरई इलाज करने वाला न मिलता हो, तो हम सब्र करें। हम इस बात को यकीन रखें कि अगर अल्लाह ने हमें बीमारियां दी हैं, अगर अल्लाह की मशीयत से हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है, तो इसमें हमारे लिए खैर होगी, और ये हमारे गुनाहों के धुलने का, हमारे गुनाहों के मिटाने का, हमारे गुनाहों से पाकी व सफाई का ज़रिया बनेगा। और अगर हम इसके ऊपर सब्र करते हैं तो हमारे लिए जन्नत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उससे आफ़ियत दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ औरत, अगर तू सब्र करेगी तो तुझे जन्नत मिलेगी, और अगर तू सब्र नहीं करती, बल्कि अगर तू कहेगी तो मैं दुआ करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला तुझे आफ़ियत देंगे। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर मेरे सब्र की वजह से मुझे जन्नत मिलती है तो फिर मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आप इतनी दुआ करें कि मिर्गी के दौरे जब मेरे ऊपर पड़ते हैं तो मेरी सतरपोशी बरकरार नहीं रह जाती, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ, मेरी जो है सतर खुल जाती है। आप अल्लाह से दुआ करें कि मिर्गी के हालत में भी मेरी सतरपोशी बरकरार रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ किया। इस हदीस से हमें सबक ये मिलता है कि उस औरत ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हाज़िक तबीब, माहिर मुआलिज की मौजूदगी में सब्र को तरजीह दिया। इसी तरीके से हमें भी अगर कोई शरई इलाज करने वाला नहीं मिलता तो हमें ईमान का सौदा करने के बजाय सब्र करना चाहिए, और कोशिश के बावजूद, अगर शरई इलाज करने के बावजूद अगर हमें शिफायाबी नहीं मिलती तो हमें इसमें खैर समझना चाहिए अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से हम शरई इलाज को फ़रोग दें, शरई इलाज करने वालों का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करें, इसलिए कि आज शरई इलाज करने वाले खाल खाल हैं। आज हर जगह पर गैर शरई इलाज करने वालों की एक भीड़ नज़र आती है। आज हमें मालूम ही नहीं कि शरई इलाज करने और न करने और गैर शरई इलाज करने वालों की पहचान क्या है। अफसोस हमें उन लोगों का नहीं जो इस्लामी तालीमात से नावाकिफ़ हैं, अफसोस हमें उन लोगों के ऊपर नहीं जो तौहीद से दूर हैं, हमें अलमिया उन लोगों का नहीं है जो किताब व सुन्नत की तालीमात को नहीं जानते, बल्कि हमें अफसोस उन लोगों का है जो तौहीद के दावेदार हैं, जो अकायद की किताबों को पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो अहादीस की किताबों को पढ़ते और पढ़ाते हैं। बहुत से लोगों जो कि तौहीद के दावेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके घरों से तावीज़ात, शिरके तावीज़ात को निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कितने लोगों को मैं बावसूख ज़राए से जानता हूँ जिन्होंने गैर शरई इलाज किया और कराया और उसकी तरफ रहनुमाई भी की। कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मंदिर का घंटा शिफायाबी के नाम पर जाकर बजाया। अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी हिफाज़त फरमाए। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास शरई इलाज करने वाला नहीं होगा, लोग मजबूरन उनके पास जाएंगे और इलाज कराएंगे। जब उनके पास जाएंगे, उनसे वो लोग खुद भी गैर शरई आमाल अंजाम देंगे और इनसे भी कराने को कहेंगे। हमारा छुटकारा, हमारा दामन सिर्फ इससे नहीं बच सकता कि तावीज़ात
और गंडे ये शिरक है, ये कहकर हमारी निजात और हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। बल्कि अगर हम किसी के खैर खा हैं, अगर हम किसी से हमदर्दी का इजहार करते हैं और उससे ये कहते हैं कि तावीज़ात और गंडे शिरकिया चीज़ हैं, तो उसके एवज़, उसके बदले हमें उसका नेमल बदल देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, उससे यही मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी चीज़ को हराम करार दी, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी चीज़ पर रोक लगाई, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ से मना किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले, उसके एवज़ कोई उससे अच्छी चीज़ दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सूद को हराम करार दिया, तो उसके बदले अल्लाह ने बिजनेस, तिजारत को जायज़ करार दिया। जैसा कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने अगर ज़िना और बदकारी को हराम करार दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को मसनून व मशरू अमल करार दिया। इसी तरीके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ के लोग 2 दिन खुशी के तौर पर मनाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों से पूछा कि ये क्या है, जब उन लोगों ने बताया, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 दिनों के बदले तुम्हें 2 इससे अच्छे दिन अता किए हैं, एक ईद उल अज़हा और दूसरे ईद उल फित्र। तो मालूम ये हुआ कि हमें भी अगर शरई इलाज के ऊपर लोगों को कारबंद करना है, अगर हमें गैर शरई इलाज से लोगों को मना करना है, तो शरई इलाज की तरफ रग़बत दिलाना होगा, उसकी तालीम लोगों को देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमें प्यास लगी हो और हम किसी शख्स के पास गए, जाने के बाद पानी का मुतालबा किया, उस आदमी के पास ऐसा पानी है जो गदला है, साफ़ सुथरा नहीं, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जो बदबूदार है। जब हमने पानी का मुतालबा किया, हमारे किसी मुखलिस और हमदर्द ने कहा कि ये पानी न पिए। जब मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा ये पानी साफ़ नहीं, ये पानी गदला है, ये पानी बदबूदार है, ये पानी जो है ख़राब हो चुका है। क्या उसके कहने से मैं सिर्फ रुक जाऊं या कोई भी शख्स रुक जाए? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर वो आदमी हमारा हमदर्द है, अगर वो हमारा मुखलिस है, तो उस गदले पानी, उस बदबूदार और सड़े हुए पानी के बदले उसको अच्छा पानी देना होगा। और अगर नहीं देगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी हमदर्दी और इखलास के बावजूद गदला पानी पीने पर आदमी मजबूर होगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों को गैर शरई उमूर से रोकते हैं, गैर शरई इलाज से अगर रोकना चाहते हैं, तो हमारे लिए हमदर्दी और उससे बईखाई और मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार इस तरीके से होगा, हमदर्दी इस तरीके से होगी कि हम उसको शरई इलाज की तरफ रागिब करें, बताएं। लेकिन अफसोस तो ये है कि हम में से बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि शरई इलाज क्या है, गैर शरई इलाज क्या है। कैसे हम जाने कि ये इलाज करने वाला जादूगर है या शरई इलाज करने वाला है? आगे के वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसको बताएंगे। खुलासे कलाम ये कि जादू, जिन्नात और आसेब से निजात के लिए इलाज करना ये तवक्कुल के मनाफी नहीं है, बल्कि ऐन तवक्कुल के मुताबिक है। लेकिन इलाज शरई तौर पर होना चाहिए, शरई मुआलिजीन से होना चाहिए, और इलाज कोई शरई करने वाला न मिले तो हमें सब्र करना चाहिए, इस उम्मीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सब्र के बदले जन्नत देंगे। और कभी भी हमें ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारा ईमान हमारी जान से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। ये दुनिया फ़ानी और आर्जी है, आखिरत हमेशा रहने वाली है। अगर हमारी दुनिया गई तो आखिरत, अगर हमारी दुनिया जा रही है जाने दे, लेकिन आखिरत न बर्बाद हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें जादू, जिन्नात, आसेब के अमराज से महफूज रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।